महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा बयान आ गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बड़ी जीत की तरफ महायुति आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, यानी जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार बनेगी। यानी क्लियर कट तरीके से कहा है कि अगला मुख्यमंत्री भी मैं ही होऊंगा। यह एक तरह से दावा कर दिया है एकनाथ शिंदे ने बातों ही बातों के अंदर। यह समय की बड़ी खबर है, महायुति की बड़ी जीत दर्ज करेगी और विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बड़ी खबर है। तो एकनाथ शिंदे आपके सीएम कैंडिडेट हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, मैंने तो उनका जो इंटरव्यू देखा उसमें उन्होंने बोला कि मैं इस रेस में नहीं हूं, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। अब मुझे अगर ये बयान दिया है तो सुना दीजिए, परंतु हमने जहां तक उनकी बात सुनी है उन्होंने हमेशा तो विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो फिर क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है, वो महायुति का हिस्सा है, तो उनकी जिम्मेदारी है विकास। और अभी तक क्या है पर 10 सेकंड में देखिए, मैंने बोला हिंदू हृदय सम्राट एक बार बोल के यही रुकते हैं। विवेक से पहले आनंद दुबे। अरे उद्धव जी को बना रहे क्या? कांग्रेस से पूछ वो तो नहीं अभी बन रहे ना, आपको पता है। नहीं, ये बोले उद्धव जी बनेंगे, ये बोले उद्धव जी बनेंगे, नहीं बन रहे उद्धव जी। अरे अंजुमन क्या किया उद्धव जी के साथ? एक सेकंड, शांत अंजुमन जी। ओके, हाजी साहब उद्धव जी बन रहे हैं। शांत, ऑडियो डाउन, सबके ऑडियो डाउन। आनंद दुबे का 20 सेकंड के लिए ऑडियो खोलिए। जी आनंद दुबे बोलिए, पूछिए। एकनाथ शिंदे के बयान पर आप क्या कहते हैं? पूछिए। देखिए, एकनाथ शिंदे जी का बयान विरोधाभास है। कल उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो एनडीए का बनेगा। आज वो बयान दे रहे हैं कि मैं विकास की गंगा बहाऊंगा, मेरे नेतृत्व में होगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई, पहले अपने जो बड़े बड़े दिल्ली के बेताज बादशाह है उनसे पूछ तो लो कि इस चुनाव के बाद आपको अपने साथ वो लोग रखेंगे, क्या देंगे, राज्य मंत्री बनाएंगे कि विपक्ष में बिठाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की नहीं सुनी। क्या तो वो महाराष्ट्र की जनता की क्या सुनेंगे? बाला साहब कांग्रेस से समझौता नहीं करते, ये बात तो सत्य। बाला साहब ने कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे जी ने समय समय पर कांग्रेस का समर्थन किया है। समर्थन किया, समझौता तो नहीं किया। ऑन पोर्टल है, सब रिकॉर्ड पे है। अरे तो समझौता कहां कर रहे हैं? हमने कहां समझौता किया? हमने गुलामी पसंद कर ली है कांग्रेस की? कांग्रेस हमारे मित्र है ना। महाराष्ट्र की राजनीति को आप भी बहुत समझते हैं। क्या बाला साहब ने कभी कांग्रेस का साथ दिया और खास तौर पर उनके साथ समझौता किया? समर्थन देने की बात अलग है। देखिए, राष्ट्र हित में कभी एक दो बार आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस का समर्थन किया था, सहयोग दिया था, लेकिन ये बात स्पष्ट उन्होंने बहुत खास तौर से इस बात को कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ जाने से बेहतर ये समझूंगा कि मैं अपनी शिवसेना की दुकान को बंद करूं। ये बहुत ही उनका एक ऐसा बयान था जो पूरे देश को मालूम है। तो इस पे अगर कोई कुछ भी कहे तो उसको नहीं माना जा सकता। लेकिन मैं कोई बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि हाँ, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, लेकिन उस समय की कांग्रेस के लिए कहा था जब कांग्रेस एक बुरे दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर था, अच्छा दौर है, नेतृत्व में दम नहीं था। ये 90 के 10 मतलब इसको तो विवेक भी नहीं मानेंगे। विवेक भाई, 10 सेकंड में कांग्रेस का ये अच्छा दौर है आपको लगता है? वो गत 11 सालों से सरकार में नहीं है, उनकी इस समय सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। ये कांग्रेस का अच्छा वक्त है। कठिन समय था तो बुरा वक्त क्या होता है? सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी का सबसे कठिन समय था मिसेस इंदिरा गांधी का और इमरजेंसी थी, तो फिर समर्थन उनको बाला साहब ठाकरे जी ने ही दिया था। और समय समय पे जैसा राजनीतिक पार्टियों में होता रहा है, समर्थन दिया गया है। समय के साथ पार्टियों का अनुराग गुदरिया सज्जाद नोमानी तुष्टिकरण कर रहे हैं और अबू आजमी भी तुष्टिकरण कर रहे हैं सज्जाद नोमानी का बयान का साथ देकर। देखिए, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूं, तो चुनाव के दिनों में हम लोग या वैसे भी जब चुनाव वोट मांगने जाते हैं तो हम मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर में भी वोट मांगने जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, गुरुद्वारों के में वोट मांगने जाते हैं, क्योंकि हमें सभी धर्मों का देश है ना, विभिन्न जातियों का देश, हर जगह वोट मांगने जाते हैं जिससे हमें सबका वोट मिले। लेकिन पलट के ये सवाल इनसे पूछ दूं कि नवाब मलिक का क्या था जिनको आप लगाते थे आरोप?